कहानी का रुख तो चेंज होगा जी, बिल्कुल होगा। अब होने वाला है कहानी का रुख change। जो हम देख रहे थे काफी दिनों से, जो मामलात आ रहे थे वो चेंज होने जा रहे हैं जी। ये एक बहुत ही खुशखबरी वाली बात भी है, वो इस सेंस में कि मरकरी मरकरी का ट्रांजिट होने जा रहा है 7 जून 2023 को। मरकरी बिल आखिर एरीज साइन को छोड़ रहा है और मरकरी दाखिल हो रहा है टॉरस साइन में। मैं ये भी बताता चलूं कि टॉरस साइन मरकरी का एक फ्रेंडली साइन है और एरीज साइन में मरकरी बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता। और एरीज जो है वो राशि है जी, आप हम सभी जानते हैं कि एरीज राशि एक फायर एलिमेंट है। तो इस वजह से बहुत सी कठिनाइयाँ इमरान खान को भी देखने को मिल रही थी और हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत सी अजीब सी सूरत हाल बनी हुई थी। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। तो मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयदुल हसन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं जी। इमरान खान साहब का जायचा ही लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ, तो उस पर ही हम बात करेंगे कि इमरान खान के लिए कैसा ये रहेगा। मरकरी का जो ट्रांजिट होगा, ये चंद ही दिनों में मरकरी का ट्रांजिट होने जा रहा है 7 जून से। देखिए, मरकरी का जैसे ही 7 जून से ट्रांजिट होगा तो मरकरी इमरान खान साहब के लिए काफ़ी ज़्यादा योग कारक प्लेनेट है। मरकरी एक ऐसा प्लेनेट है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मरकरी खान साहब के विपरीत राजयोग बनाकर बैठा हुआ है। खान साहब के छठे घर में वर्गो साइन में मरकरी है। वर्गो साइन में मरकरी अपने उच्च में होता है, एग्जाल्टेड होता है मरकरी। तो मरकरी का अगर हम इमरान खान साहब का अगर हॉरोस्कोप को डीपली एनालाइज करें तो इस वक्त मार्स की राशि में है। मार्स साहब, हम सभी जानते हैं कि मार्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जो मार्स हमारी बेसिकली जो हमारी सरहदों पर हमारी हिफाजत करते हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। और मरकरी बेसिकली इमरान खान साहब के लिए एक ऐसा प्लेनेट है जो इनके लिए एक विपरीत, जिसको कहते हैं कि मुश्किलात में जाएंगे उसके बाद फिर दोबारा से ये इनके लिए चीज़ें बेहतर होंगी। इनकी चीज़ें जैसे ही ये मरकरी इनका बहुत बेहतर होगा, अच्छी पोजीशन में आएगा, तो इससे कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। 7 जून के बाद मैं कह सकता हूँ कि इमरान खान के लिए थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। इमरान खान को वो इस सेंस में रिलीफ मिलेगा कि 7 जून के बाद जैसे ही मरकरी टॉरस साइन में आएगा तो इमरान खान साहब के पैदाइशी जायचे में मरकरी अभी भी कुछ बहुत अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन इमरान खान के ट्रांजिट में मरकरी अच्छा नहीं आ रहा अभी भी। अगर अमीन का रूटीन का जो हॉरोस्कोप है, जो सभी एनालाइज करते हैं, उसको भी एनालाइज करें तो ट्रांजिट में मरकरी इमरान खान साहब के 8वें घर में मरकरी आ रहा है। तो 8वां घर हमारा बहुत अच्छा नहीं माना जाता, ये सडन इवेंट्स का है। तो इसमें मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होने वाली है उसमें, चाहे इमरान खान साहब के हवाले से कोई ट्रांसफॉर्मेशन या हमारे जो मौजूदा हालात हैं उनके हवाले से कोई बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होगी। क्योंकि मरकरी जो है ना, ये एक जिसको हम कहते हैं कि मरकरी एक हमारे आसमानी कौंसल का ना एक नन्ना मुन्ना प्लैनेट है। और जबकि एरीज राशि में मरकरी बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होता। तो मरकरी का जी ये ट्रांजिट कुछ ना कुछ तब्दीलियां हमारे लिए इंशाल्लाह ताला ज़रूर आएंगी। इमरान खान साहब के हवाले से भी तब्दीलियां इसमें आएंगी, चूँकि मरकरी जो है वो इमरान खान साहब के आ जाएगा जी। अगर हम इनका हारोस्कोप लिब्रा असेंडेंट का देखें तो उसमें इनके हारोस्कोप में आ जाएगा 8वें घर में। और अगर हम इनका सेजिटेरियस जो मैंने सेट किया वो देखें जी, सेजिटेरियस असेंडेंट है सेट किया, चूँकि टाइम ऑफ बर्थ इनका अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए इनको हमने थोड़ा सा डीपली एनालाइज करना पड़ता है। तो अगर हम देखें तो छठे घर में इमरान खान साहब के ये आ जाएगा। छठा घर वैसे काल पुरुष में तो जो है वो वर्गों का अपना छठा घर है, लेकिन ये है कि वैसे टॉरस साइन में जो फ्रेंडली साइन है मरकरी का, वीनस की राशि है, तो वीनस का साइन है मतलब टॉरस साइन, तो उसमें आ जाएगा। कुछ कंफर्टेबल इमरान खान ज़रूर होंगे 7 जुलाई के बाद, इनको कोई ना कोई रिलीफ कहीं से ज़रूर मिलेगा। तो आप देखेंगे कि सडन रिलीफ ज़रूर मिलेगा इनको, चूँकि 8वें घर में इनका होगा ट्रांजिट में।
तो लेकिन इतना बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलेगा जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एकदम से कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, वो नहीं होने वाली। अभी अभी बहुत टफ सूरत हाल है, जिसको कहते हैं कि अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं, बहुत ज़्यादा इम्तहानात बाकी हैं जी अभी। चूँकि इमरान खान साहब की जो है वो मून की अंतरदशा में ना देखे बंदा बहुत ज़्यादा फील करता है हर चीज़ों को। अब जैसे इनके पीटीआई को कारकुनान छोड़ के जा रहे हैं, तो ये फील बहुत ज़्यादा अंदर से कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि अगर ये महसूस करवा रहे हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, अंदर से भी बहुत ज़्यादा इनको फ़र्क पड़ा है, और पीटीआई को भी बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ा है। तो इसमें हमने बात करने का मकसद ये था जी कि इमरान खान के लिए भी कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा। 7 जून से जैसे ही मरकरी टॉरस साइन में आएगा, और उसके बाद जैसे ही 17 जून से ना 2023 से सैटर्न बकरी हो जाएगा। तो सैटर्न बकरी जब होगा, तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। तो सैटर्न जैसे ही सहरा ज़ोहल रेट्रोग्रेशन में आएगा, तो उसमें बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट होते हैं उसके। जिसके साथ अच्छा हो रहा था, हो सकता है कि उसके साथ बहुत अच्छा हो जाए, या जिसके साथ अच्छा हो रहा था उसका हो सकता है कि उसके साथ बहुत बुरा हो जाए। तो ये अनप्रिडिक्टेबल होता है। अब आगे जो सूरत हाल है ना 4 नवंबर तक, ये हम इसको प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल होगा एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ जब भी कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेशन में होता है, सहरा ज़ोहल रेट्रोग्रेड रहेगा 4 नवंबर तक, तो इसमें हम प्रेडिक्शन कोई उसमें एक्यूरेट नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि अनप्रिडिक्टेबल, जिसको अकस्माती रिजल्ट कहते हैं ना, वो आगे आने वाले हैं। लेकिन देखे जो है ना वो पलटा एकदम ज़रूर आएगा 17 जून के बाद, बहुत पलटा आएगा। आप देखेंगे कि कुछ जो चीज़ें एकदम से एंटायरली आपको चेंज आना शुरू होगी। लेकिन इमरान खान के हवाले से 7 जून के बाद इंशाल्लाह इनके हवाले से कुछ चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी। लेकिन फिर उसके बाद 19 जून से फिर मरकरी कम्बस्ट हो जाएगा। तो मरकरी चूँकि इमरान खान के पैदाइशी जायचे में भी कम्बस्ट है, तो इमरान खान को मरकरी के कम्बस्ट होने से इमरान खान को बहुत फ़ायदा होगा इसका। तो मैं इसको प्रेडिक्ट कर सकता हूँ जी कि इमरान खान के लिए अब 7 जून के बाद काफ़ी ज़्यादा बेहतरी भी आने वाली है। और इनके लिए बहुत ज़्यादा जो बेहतरी मुझे नज़र आ रही है, वो 24 जून के बाद इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटायरली चीज़ें इनकी बहुत ज़्यादा जो चेंज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इनकी चीज़ों में बदलाव आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो पीटीआई के हवाले से हो, चाहे कुछ तंजीमी अमूर के हवाले से इनका, या चाहे इनका कुछ जो है ना हेल्थ के हवाले से भी हो सकता है, कुछ जेल के हवाले से भी हो सकता है। तो इन चीज़ों के हवाले से इनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अजीब सी देखने को मिलेगी। तो बाकी ये है कि कुछ जून बजट भी आ रहा है, तो 17 जून से सहरा ज़ोहल रेट्रोग्रेड भी हो रहा है। तो उसमें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कुछ महंगाई का थोड़ा सा ग्राफ जो है ना, वो एक दफ़ा से थोड़ा सा नीचे आएगा। ये एक खुशखबरी है, तो इसको मैंने बड़ा डीपली एनालाइज किया है। तो इसमें महंगाई का ग्राफ तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में अब काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा कंट्रोल में आएगा। तो इसके साथ अगर हम बात करें ना कि इलेक्शंस की बात भी कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि बड़े क्वेश्चन आते हैं, कमेंट्स में आते हैं कि इलेक्शन आया के होंगे या नहीं होंगे। देखिए, जब तक तो अभी राहु और जुपिटर एरीज में है ना, तो तब तक तो देखिए, जब तक इनका कभी अभी आपने देखा ना, जैसे मैंने बात की थी कि क्लोज कंजक्शन जो हुआ है जो पिछले दिनों में 8 तारीख को मैंने बात की थी कि क्लोज जो कंजक्शन हुआ था, सॉरी 8 डिग्री पर था। ये पिछले दिनों की बात है जी, जब क्लोज राहु और जुपिटर जो गुरु चंडाल योग बिल्कुल क्लोज हुआ था, एक ही डिग्री में आए थे। तो उस वक्त कैसी सूरत हाल, बहुत बुरी सूरत हाल बनी थी। तो जैसे जैसे ये क्रॉस होते जाएंगे ना, थोड़ा सा दूर हटते जाएंगे, राहु पीछे आते जाएंगे। राहु चूंकि रेट्रोग्रेड होते हैं ऑल टाइम, तो जुपिटर आगे को बढ़ रहे हैं। जुपिटर आगे को जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला वैसे ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर आना शुरू हो जाएंगी हमारी। इंशाल्लाह आगे मैं बहुत देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा बेहतरी के चांसेस मौजूद हैं। लेकिन सियासी जो गहमा गहमी है, जो ये सूरत हाल है, ये अभी 24 नवंबर तक तो बिल्कुल चेंज होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसमें आपको अगर कोई आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा कोई बड़ी तब्दीलियाँ, तो वो मुझे नज़र नहीं आ रही। नवंबर के बाद हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमें बड़ी तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी।
तो बाकी जी दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, मुल्क पाकिस्तान को यहूद और नसारा के नापाक अज़ाइम से हमेशा के लिए महफूज रखे, हमारे मुल्क पाकिस्तान को कायम और दायम रखे, हमारे मुल्क पाकिस्तान की जो सरहदों पर हिफाजत करते हैं उनकी भी अल्लाह ताला उनको भी कायम और दायम रखे। और जो हमारे मुल्क से जो भी अगर पॉलिटिशियंस मुखलस हैं तो उनको अल्लाह ताला मज़ीद मुखलस बनकर हमारे मुल्क की खिदमत करने का मौका दे। तो मैं देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ जो है वो रूनमा होंगी इमरान खान के वाले से। साथ ये जो अभी जून आ रहा है तो उसमें, और 17 के बाद काफ़ी इंटायरली चेंजिंग आपको 17 जून के बाद भी जब जैसे सियारा ज़ोहल रेट्रोग्रेड होगा देखने को मिलेगी। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मैं फिर दोबारा हाज़िर होऊंगा। तो अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।